हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल HSB क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज। तो हमने आज से पहले कई बार साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। बचपन में भी जब 5वीं 6वीं क्लास में थे तब भी हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ते थे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता था हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता था। इस बचपन वाले फॉर्मूले को बचपन तक ही सीमित रहने देंगे। चलिए अब नई विधि से हम साधारण ब्याज सीखेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। साधारण ब्याज में आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। दोस्तों, हम जानते हैं दर के बारे में। क्वेश्चन में लिखा है 10% वार्षिक दर। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो 10% है वह 1 वर्ष का ब्याज है। इसके अलावा हम देख लेते हैं और जान लेते हैं, और हमें जरूरत पड़ेगी साधारण ब्याज में मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है दोस्तों? मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है हमारा मिश्र धन। जो मूलधन होता है वह 100% होता है। ब्याज है जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारा ब्याज होता है। माना कि 10% मान के चल रहे हैं। यदि ब्याज 10% है तो ब्याज हम 10% मान ले रहे हैं। दोस्तों, मूलधन हमेशा 100% होगा, यानी मूलधन है वह 100% होगा। ब्याज को हम माना कि 10% मान के चलते हैं, यानी ब्याज 10% है। तो जो हमारा मिश्र धन क्या होगा? 100% मूलधन और 10% ब्याज। तो जो मिश्र धन होगा वह 110% होगा। दोस्तों, लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के बाद आपको साधारण ब्याज फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आपको क्या करना है? आपको पहले क्वेश्चन में सबसे पहले दर देखना है कि दर कितनी दी है। हम जो साधारण ब्याज है वो दर पर ही आधारित है, यानी आपको सबसे पहले दर देखना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? दर है वह 10% दी है, यानी दर है 10% दी है, तो ये 10% 1 वर्ष का ब्याज है। उसने बोला है समय दिया है 3 वर्ष। दोस्तों, जब दर है वह ब्याज है वह 1 वर्ष का 10% है, तो 3 वर्ष का कितना होगा दोस्तों? 10 × 3 यानी 30% होगा। ये हमारा आ गया दोस्तों साधारण ब्याज। दर ही हमारा ब्याज होता है, यानी 1 साल का ब्याज है वह 10% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 30% होगा। हम निकाल लेंगे। राशि दी थी दोस्तों 5,000 रुपए, तो 5,000 का 30% निकाल देंगे। 5,000 × 30/100 कट जाएगा। 5 × 3 = 15, यानी 1,500 रुपये निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4,000 रुपये का 18 माह में
12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों दर कितनी दी है, वह 12% है। यानी जो ब्याज है वह 1 वर्ष का कितना है, 12% है। दोस्तों उसने पूछा है 18 माह, 18 माह का पूछ रहा है, तो 18 माह हमारा कितना होता है, 1.5 वर्ष होता है। या तो 1 वर्ष 6 माह लिख दो, या फिर इसे 1/1/2 वर्ष बोल सकते हैं। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज है वह 12% है। यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 12% हो गया। अगले वर्ष का देखेंगे दोस्तों तो हमें 6 महीने का ब्याज देखना है, क्योंकि जो समय है वह 1 वर्ष 6 माह है। तो 1 वर्ष का ब्याज 12% होगा, तो 6 माह का ब्याज देखेंगे तो 12 इंटू 6/12 है, क्योंकि ये ब्याज है 12% वह पूरे साल का है इसलिए। या हम 1/2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 12% हो गया, बचा कितना 1/2, तो इस जगह 12 इंटू 1/2 रख सकते हैं। तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो जो 6 माह की दर दोस्तों जो 6 माह का ब्याज निकल के आएगा वह 6% होगा। इस प्रकार जो हमारा कुल ब्याज हो जाएगा 12% पहले वर्ष का और अगले 6 महीने का 6%, तो जो ब्याज निकल के आएगा वह 18% होगा। दोस्तों 18% ब्याज निकल के आ गया। अब जो मूलधन दिया है उसका 18% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन था दोस्तों हमारा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का 18% निकाल देंगे। परसेंटेज निकालना हम आपको प्रतिशत की क्लास में बता चुके हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 का 4 में गुणा होगा दोस्तों 72, यानी 720 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने पूछा था 18 माह का, 18 माह होता है हमारा 1 वर्ष 6 माह, या फिर उसे हम 1.5 वर्ष बोल सकते हैं, 1/1/2 वर्ष। दोस्तों जो दर है वह 12% है, यानी जो ब्याज है वह 1 वर्ष का कितना है, 12% है। 1 वर्ष का ब्याज 12% है, तो 12% तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अगले 6 महीने का ब्याज दोस्तों कितना होगा, भाई 6% होगा। कैसे, 12 इंटू 1/2 वर्ष का है, तो 2/2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6%। इस प्रकार जो ब्याज है वह कितना निकल के आ गया दोस्तों, 18% निकल के आ गया। जो हमें मूलधन दिया था भाई 4,000 रुपये दिया था, 4,000 का 18% निकाल दिया, 720 आ गया, या 720 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना कि कोई प्रश्न में अलग अलग दर दे दी है, पहले वर्ष के लिए अलग दर है, दूसरे वर्ष के लिए अलग दर है, तो इस तरीके से आप आसानी से उसे भी सॉल्व कर सकेंगे। उसे हम आगे चल के देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों दर कितनी दी है, 15%, यानी जो 1 वर्ष का ब्याज है वह कितना होगा, 15% होगा। उसने पूछा है 2 वर्ष 4 माह का। दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज 15% प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज भी 15% प्लस उसने बोला है दोस्तों 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष का ब्याज तो हो चुका है 15%। अगले 4 माह का ब्याज निकालेंगे दोस्तों तो वो होगा 15 इंटू 4/12, क्योंकि जो दर है, जो ब्याज है 15 वह 1 वर्ष का है, यानी 12 माह का है। हमें चाहिए कितने माह का, 4 का, तो 4/12 हो जाएगा। 4 से 12 काट देंगे, 4 12 है, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, यानी 4 महीने का ब्याज होगा वह 5% होगा। दोस्तों हम देख लेते हैं कुल ब्याज कितना हो चुका है, 15 30 और 5 35, यानी जो ब्याज मिलेगा वह 35%
मिलेगा। तो जो राशि दी है 8,000 रुपये, उसका हम 35% निकाल देंगे। 8,000 इंटू 35% निकालना है तो 35/100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 का 35 में गुणा करेंगे तो 35 8 है 280 होता है, 0 का 0, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 2,800 रुपये। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों हम पूरा साधारण ब्याज इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी टाइप का सवाल हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 5,000 रुपये का 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 20% हो। दोस्तों जो दर है वह 20% दी है। जो दर होती है वही हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, क्योंकि वार्षिक लगी हुई है तो यानी वार्षिक का अर्थ होता है 1 वर्ष का ब्याज। दोस्तों उसने पूछा है 1 वर्ष 73 दिन। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20% होगा। तो और उसने पूछा है 1 वर्ष 73 दिन का, 1 वर्ष का ब्याज तो हो गया दोस्तों 20%, 73 दिन का ब्याज और कितना होगा तो 20 इंटू 73/365। ये 365 में क्यों आया दोस्तों, क्योंकि जो 20% था वह वार्षिक था, वार्षिक यानी 1 वर्ष का। 73 दिन का निकालना था तो 73 का गुणा कर देंगे और 365 1 वर्ष में दिन होते हैं, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 में आ जाएगा, क्योंकि जो ब्याज था वह वार्षिक था। 73 से 365 दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, यानी जो दर होगी 73 दिन की 4% होगी, यानी जो 73 दिन का ब्याज होगा वह 4% होगा। इस प्रकार ब्याज निकल के आ गया दोस्तों हमारा 24%। जो राशि दी है उसका 24% निकाल दो। राशि दी थी, मूलधन दिया था 5,000 रुपये, तो 5,000 का 24% निकाल देंगे, 5,000 इंटू 24/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 पंजे 120 होता है 0, ये निकल के आ गया दोस्तों 1,200 रुपये। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरीके से दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको भी हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज भी एक तरीके से पूरा सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 2,500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 750 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की दर 10% हो। दोस्तों अभी तक तो क्या दर दिया जा रहा था और समय दिया जा रहा था, इसलिए हम दर को पकड़ रहे थे। अब यहां पर दोस्तों दर और समय नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ दर अकेले दी गई है, समय नहीं दिया गया है। इस सिचुएशन में हम ब्याज को पकड़ेंगे दोस्तों, यानी ब्याज है जो साधारण ब्याज है वह कितना मिला है 750 रुपए मिला है। दोस्तों दर कितनी दी थी दोस्तों 10% थी, और साधारण ब्याज कितना दिया दोस्तों वह 750 रुपए दिया है। आपको सीधा साधारण ब्याज पकड़ना है। देखेंगे साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज पकड़ लेंगे। साधारण ब्याज कितना दिया दोस्तों 750 रुपए दिया है। हमको ये देखना है कि ये 750 रुपए है ब्याज, वह जो मूलधन है उसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, जो 750 रुपए है मूलधन का कितने प्रतिशत है, तो मूलधन कितना है दोस्तों 2,500 रुपए। 2,500 का 750 कितने प्रतिशत है, परसेंट नहीं निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 25 से काटेंगे 25 30 75, 0 का 0, यानी जो ब्याज मिला है वह हमें 30% मिला है।
30% ब्याज मिला है दोस्तों। उसने बोला था कि 1 वर्ष का ब्याज था वह 10% था, ब्याज हमें 30% मिला है। तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज वह 10% है, तो 30% ब्याज कितने समय में हो जाएगा दोस्तों? 3 वर्ष में ब्याज 30% हो जाएगा, यानी समय निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 वर्ष। चलो दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों जब दर या समय में से कोई एक ना दिया गया हो, या तो हमें दर ना दी गई हो या समय ना दिया गया हो, उस सिचुएशन में हमें क्या दिया जाएगा? साधारण ब्याज दिया जाएगा। तो हम किसको पकड़ेंगे? साधारण ब्याज को पकड़ेंगे। साधारण ब्याज कितना था दोस्तों? 750 रुपये था। हम साधारण ब्याज को पकड़ लेंगे, यानी जो ब्याज है वह 750 रुपये मिला है। तो हम देखेंगे जो 750 रुपये ब्याज मिला है वह मूलधन का कितना प्रतिशत है। हमने 750 रुपये मूलधन पर निकाला, कितना प्रतिशत है? तो निकला 30% है। हमने देखा दोस्तों दर थी 10%, यानी 1 वर्ष का ब्याज था वह 10% था, उसे ब्याज मिल रहा है 30%। तो 30% ब्याज कितने समय मिलेगा दोस्तों? वह 3 वर्ष में मिलेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट क्या है, उनकी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करें। हम आपको वो बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3000 रुपए की राशि पर कितने सालों में साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। दोस्तों यहां पर समय नहीं दिया गया है, समय पूछा है उसने, तो साधारण ब्याज पकड़ लेंगे। साधारण ब्याज कितना दिया दोस्तों? 1080 रुपये दिया है। 1080 रुपये दिया है। जो ब्याज 1080 रुपये मिला है वह मूलधन का कितना प्रतिशत है? तो मूलधन का परसेंटेज निकालेंगे। ब्याज मूलधन कितना था दोस्तों? 3000 रुपये था, यानी 3000 का ये 1080 कितना प्रतिशत है? 100 का गुणा हो जाएगा 2 जीरो से दोस्तों, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 108 काटेंगे, 3 का 9 होता है, 1 बचा, 6 18 है, यानी जो ब्याज है वह उसे 36% मिला है। दोस्तों उसने ब्याज बोला है, दर है वह 12% है, यानी जो दर दी गई है वह 12% दी गई, यानी 1 वर्ष का ब्याज है वह 12% है। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज है वह 12% मिल रहा है, उसे ब्याज मिला है 36%, तो कितना समय लग जाएगा? 36/12 है, 12 से 36 भाग दे देंगे, यानी 3 वर्ष। आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल का 12% मिल रहा है, तो 36% में 3 वर्ष लग जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस दर से 1500 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। दोस्तों अभी तक तो समय पूछ रहा था, अब की बार उसने दर पूछ ली। कोई दिक्कत नहीं, अपना वही तरीका है। उसने जो साधारण ब्याज दिया है वह 600 रुपए दिया है, यानी ब्याज मिला है दोस्तों वह 600 रुपए मिला है। तो हम देखेंगे ये 600 रुपए ब्याज मिला है वह कितने प्रतिशत ब्याज मिला है। जो मूलधन दिया था दोस्तों वह 1500 रुपए था। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और जीरो यानी 40%। दोस्तों उसे ब्याज मिला है वह 40% मिला है। दोस्तों उसे जो 40% ब्याज मिला है, उसे इस 40% ब्याज में 4 वर्ष का समय लग गया। दोस्तों 40% ब्याज मिलने में 4 वर्ष का समय लग गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला होगा दोस्तों? 10%। हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों 10%। बड़ा इजी है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। उसने साधारण ब्याज दिया था दोस्तों 600 रुपए। जब समय या दर में से कोई एक मिस हो रही हो तो सीधा साधारण ब्याज को पकड़ लो। साधारण ब्याज पकड़ा हमने, साधारण ब्याज कितना था? 600 रुपए था। तो जो 600 रुपए साधारण ब्याज मिला है वह हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिला है? हमने देखा दोस्तों 1500 रुपए पर 600 रुपए ब्याज मिला, तो वह कितना प्रतिशत निकला?
40% ब्याज मिला है। यानी जो 40% ब्याज मिला है उसने समय दिया था 4 वर्ष, यानी 4 वर्षों में 40% ब्याज मिला है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 10%। ब्याज की दर निकल के आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक आदमी बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है, 3 माह बाद वह बैंक को 36 रुपए ब्याज के तौर पर देता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो उसे ब्याज मिला है, यहां उसने दर पूछी है, तो साधारण ब्याज पकड़ लेंगे। ब्याज कितना मिला है? 36 रुपए। 36 रुपए ब्याज मिला है। उसने जो मूलधन दिया था दोस्तों, कितनी राशि पर मिला है? 1200 रुपए पर मिला है। तो जो 1200 का 36 कितना प्रतिशत है, निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 36, यानी 3%। दोस्तों उसे 3% ब्याज मिला है, लेकिन दोस्तों उसने जो समय दिया था वह 3 माह था, यानी दोस्तों 3 माह में उसे 3% ब्याज मिला। तो जो ब्याज की दर है उसने वार्षिक पूछी है, तो वार्षिक के लिए दोस्तों वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 3 माह में 3%, तो 12 महीने में दर कितनी होगी? 12%। हमारा आंसर निकल के आ गया 12%। दोस्तों बड़ा इजी मेथड है, सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। उसे ब्याज मिला था 36 रुपए। जो 36 रुपए ब्याज मिला था, हम देखेंगे कितना परसेंट ब्याज मिला है। तो मूलधन कितना था? 1200 पर 36% ब्याज, 1200 पर 36 रुपए ब्याज मिला है, तो परसेंटेज निकाला तो उसे 3% ब्याज मिला है। 3% ब्याज मिला है दोस्तों उसे, यह 3% ब्याज 3 महीने में मिला है। उसने ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 है। 3 माह का 3% है, तो 12 महीने का कितना होगा ब्याज? 12%। हमारा आंसर हो जाएगा 12%। दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। कितने समय का ब्याज दिया है? आपको जल्दीबाजी में ऑप्शन में 3% भी मिलेगा, तो आप 3% जल्दीबाजी में उसे सही लगा देंगे। इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 60 रुपए मिलेगा? दोस्तों अभी तक तो कहीं दर पूछ रहा था, कहीं समय पूछ रहा था, कहीं साधारण ब्याज पूछ रहा था। इस बार उसने मूलधन पूछ लिया। मूलधन पूछ लिया दोस्तों, यहां पर दर है, दर को पकड़ लो। जब दर और समय दी है तो दर को पकड़ो। दर कितनी है दोस्तों? दर दी है उसने 6%, यानी जो 1 वर्ष का ब्याज है वह 6% है। दोस्तों कितना समय लगा? समय दिया उसने 5 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज 6% है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 30%। यानी 1 वर्ष में उसे ब्याज 6% मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। लेकिन दोस्तों वह बोल रहा है कि उसे 60 रुपए मिलता है। परसेंटेज में कितना मिल रहा दोस्तों? 30, और रुपयों में कितना मिल रहा? 60। तो 30% के बराबर हो जाएगा क्या? 60 भाग में चला जाएगा। 60/30 इंटू मूलधन निकालना, तो मूलधन 100% होता है। 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों यदि इस जगह वह मिश्र धन पूछ लेता तो कुछ नहीं, मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। हम बता चुके हैं मूलधन हमेशा 100% होगा और ब्याज 30%। तो जो मिश्रधन कितना आता दोस्तों? भाई 130% आता। यानी मिश्रधन पूछ रहा होता तो 100 का ना गुणा करते हुए 130 का गुणा करते। 0 से 0 कट गया, 3 से 6 दोबारा में कट गया, यानी 200 रुपये। मूलधन निकल के आ गया दोस्तों 200 रुपये। इस जगह यदि वो मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन निकालते हम, यानी 60 रुपये था, वह 30% के बराबर था, इंटू
मिश्र धन निकालना है तो 130 का गुणा करेंगे, यानी 130% निकालेंगे। 30 से 60 दो बार में कट गया, 13 दूनी 26, यानी 260 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर जो 200 रुपये मूल्य निकला था इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो उस प्रकार से भी मिश्र धन निकल के आ जाता। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।